जय मसीह सभी को। आई हम इस समय परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, लेट्स वर्शिप आवर लॉर्ड व्हिच इन आवर मिड्स। जो हमारे बीच में है, घरों में उसकी आराधना करते, ताली बजाते हुए। My life down at your feet. You're the only one I need. Turn to you and you are always there. Troubled times with you I see. Put you first, that all I need. I humble all I am, all to you. One day, Jesus, you're the only one that I could live for. One day, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there, every hour and everywhere. The grace abounds so deeply within me. Never ever change. Yesterday, today the same. Forever till for I meet no end. One day, Jesus. One day, Jesus, you're the only one that I could live for. One day, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth and the life, Lord. You are the way, the truth and the life. To live by faith and not by sight for you. Living all for you. You are the way, the truth and the life. To live by faith and not by sight for you. All for you. Yes, Lord, you are the way, truth and life. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you, Lord. One day, Jesus, you're the only one that I could live for. One day, Jesus, you're the only one that I could live for. One day, Jesus, you're the only one that I could live for. One day, Jesus, you're the only one that I could live for. Yes, Lord, we live for you, Lord, because you are the way, truth and life, Lord. Yes, Lord, हम आपके लिए जीते परमेश्वर यीशु मसीह, कि आप सत्य मार्ग जीवन हो परमेश्वर। हम जानते परमेश्वर, इस समय में भी परमेश्वर आपके नाम के लिए जीते परमेश्वर। मदद करना परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा करने के लिए परमेश्वर। हम घटे परमेश्वर, आप बड़े परमेश्वर। हर कठिनाई में परमेश्वर हम चाहते परमेश्वर आपके नाम के लिए जीते परमेश्वर। तेरे नाम के लिए तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम।
से महिमा तुझे मिले। हाँ परमेश्वर, आप हमारे बीच में हो परमेश्वर। हम विश्वास करते परमेश्वर, आपकी आराधना करते परमेश्वर। आप बड़े परमेश्वर, हम घटे परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर। इस समय परमेश्वर हम चाहते परमेश्वर कठिनाइयों में परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करते परमेश्वर। आप मदद करना परमेश्वर, आप सामर्थ देना परमेश्वर। इस समय परमेश्वर आप बातें करना हमसे परमेश्वर, हम चाहते परमेश्वर आप छूना हमें परमेश्वर, वचनों से भर देना परमेश्वर। आप जानते परमेश्वर सारी चीजें परमेश्वर, हम मांगते परमेश्वर, आपसे चाहत रखते इस समय परमेश्वर। आप बातें करना परमेश्वर, सारी चीजों को आपके हाथों में देते परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर, इस आराधना को ग्रहण करना परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर। सारी चीजें परमेश्वर आपके चरणों में रख के सौंपते परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर। ये प्रार्थना एकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आज के सामने आप सभी का स्वागत है और अनाउंसमेंट से पहले हम उनका स्वागत करना चाहेंगे जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। कृपया करके यदि आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो अपना नाम और नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। और हम उनका भी स्वागत करते हैं जो दूसरी बार जुड़े हैं। आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना नाम और नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें और आपको कुछ गिफ्ट भेज सकें। और अनाउंसमेंट इस तरीके से है कि जो बाइबल क्लासेस है वो सब ऑनलाइन जूम पे रहेगा। कोई भी अभी जो नियम चल रहा है, अभी जो कोरोना का महामारी की वजह से कोई भी लाइव क्लास नहीं है, सब ऑनलाइन पे लिंक आपको दे दिया जाएगा। और सर्विस भी ऑनलाइन पे है, जितने में बुधवार की सभा और संडे सर्विस सब ऑनलाइन पे है, लिंक आपको मिलता रहेगा। और ऑफरिंग के लिए आपको जो डिटेल्स दिख रहा है बैंक अकाउंट, उसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और यही अनाउंसमेंट है। और यदि आपको कुछ प्रार्थना का विषय है
तो आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं पास्टर से। कोई भी प्रार्थना सलाह जिसकी भी ज़रूरत है आप संपर्क कर सकते हैं। सो आज के लिए अनाउंसमेंट इतना ही। और पास्टर धर्मेश उनके परिवार के लिए आप प्रार्थना में रखिए खास करके, है ना। तो आइए प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग के लिए और आने वाले मैसेज के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते पिता आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर हम आपके पास आते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं राजा, आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर कि आपने रखा है पिता परमेश्वर। आने वाले मैसेज को अभिषेक करो पिता और आप बातें कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लेना प्रभु का नाम, लेते जाना है यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, लेते जाना है यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद करेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, लेते जाना है यीशु यीशु नाम। हो सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, लेते जाना है यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जीवन जल की नदियाँ तू है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। जीवन जल की नदियाँ तू है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जल को पी जाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, लेते जाना है यीशु यीशु नाम। हो सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, लेते जाना है यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हो सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, लेते जाना है यीशु यीशु नाम। हो सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, लेते जाना है यीशु यीशु नाम। सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते शुरू करने से पहले परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, समय के लिए पिता, इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं।
आप बातें कीजिए पिता, ये आपके वचन है पिता, अभिषेक कीजिए पिता। धन्यवाद करते पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं एक विषय सोचा था बुद्धि के बारे में। नीति वचन में जब हम पढ़ते हैं तो बार बार ये वचन आता है ना। तो नीति वचन उसका पहला अध्याय खोलेंगे। सुलेमान जब लिख रहा है, ये क्या है, अपने बेटे के लिए लिख रहा है ना। और नीति वचन में जो बुद्धि की बात की गई है वो यीशु मसीह के बारे में बोलता है ना। यीशु मसीह के लिए है। यीशु मसीह है सारी बुद्धि जो है ना। तो पहला से 5 तक पढ़ूंगा। बोलते हैं दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। फिर बोलता है इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धिमान बुद्धि का उपदेश पाए, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, ये नीति वचन पढ़ के क्या है, लोग समझदार अपनी समझ बढ़ाए, बुद्धिमान अपनी विद्या बढ़ाए, है ना, उसका नॉलेज बढ़ेगा। तो क्या है, न्याय करने में निष्पक्षता रहेगा। क्यों बुद्धि चाहिए? न्याय अगर करने जाएंगे तो उसके लिए भी क्या है, बुद्धि चाहिए होता है ना। तो मैं सोचा था हर इंसान आज के डेट में क्या है, बुद्धि रखता है, थोड़ा कुछ ना कुछ विजडम है उसके पास, बुद्धि है। और हर इंसान बुद्धि प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ करता है, हर इंसान को चाहिए वो, है ना। हर इंसान खोजता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि जो इंसान के पास बुद्धि आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो बहुत मायने रखता है ना। कहाँ से मेरी बुद्धि आ रही है, उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, वो बहुत मायने रखता है। क्या परमेश्वर के वचन से आ रही है या कहीं और से आ रही है? यदि मेरी बुद्धि परमेश्वर के वचन पे आधारित है, परमेश्वर के वचन से आ रही है, तो परमेश्वर की ओर मुझे अगुवाई करेगी, परमेश्वर को महिमा देगी। यदि मेरी बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं है तो परमेश्वर से दूर लेके जाएगी। तो याकूब का 3रा अध्याय खोलेंगे, वहाँ पे भी कुछ बुद्धि की बातें हैं। याकूब का 3रा अध्याय, उसकी 13 से 18 तक पढ़ेंगे। बोलता है तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और चौथा में पहुँच गया। 3रा, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार कोमल और मधुभाव और दया और अच्छे अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है ना। तो यहाँ पे भी याकूब क्या है, 2 बुद्धि है और दोनों का क्या है, अलग अलग भाग में डिवाइड करता है। पहले बोलता है कि संसार से आता है, एक नेचुरल आता है जो क्या है, बोलता है 15वीं पंक्ति में बोलता है सांसारिक है, शारीरिक है और शैतानिक है। इसमें क्या है, कड़वी बातें हैं, डाह है, विरोध है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले जो बुद्धि उसमें 3 चीज़ें हैं, लेकिन तीनों का क्या है, काम अलग अलग है ना। संसारिक है, शारीरिक है, संसारिक मतलब इस संसार भी हमें बुद्धि देता है, संसार से भी बुद्धि मिलती है। शारीरिक, एक इंसान के पास नेचुरली कुछ ना कुछ बुद्धि है, इंसान रखता है। और शैतान नहीं, शैतान भी बुद्धि देता है ना, उसके विचार उसके क्या है डालता है इंसान के मन में। बट ये तीनों जो बुद्धि देते हैं वो क्या है, वो हमें परमेश्वर से अलग लेके जाते हैं। उसके अंदर जलन है, डाह है और क्या है, उसमें फूट है ना। ये क्या है, बहुत बेकार है, क्योंकि ये क्या है, परमेश्वर के। अब उसके बाद बोलता है जो ऊपर से आता है, यानी कि जो परमेश्वर से, वो बोलता है पहले तो पवित्र है,
उसके बाद फिर मिलनसार है, कोमल है, मध्य भाव है, दया और अच्छे अच्छे फलों से लदा है। तो जो बुद्धि परमेश्वर से आता है वो क्या है? अच्छे अच्छे फलों से लदा हुआ है। बट जो बुद्धि संसार से आता है या नेचुरल है, उसमें कोई फल नहीं है ना। बट परमेश्वर की दी हुई बुद्धि में फल है और वो अच्छे अच्छे फल हैं। वो पक्षपात रहित होता है ना। कोई पक्षपात नहीं करता। आप संसार में जाओ, लोग पास विजडम में कुछ करते हैं, वो क्या है? वहाँ पे पार्शियलिटी है, पक्षपात करते हैं, है ना। गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाओ तो लोग कैसा, यदि उनके जात वाला है तो उसकी सुनवाई पहले है, या कोई अच्छा इंसान है तो उसकी सुनवाई पहले है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन क्या, कहाँ से आ रही बुद्धि, स्रोत क्या है, वो बहुत मायने हैं। इसलिए बाइबल में क्या बोलता है, नीति वचन, कि इनके द्वारा पढ़ने वाला अपनी समझ बढ़ाए और ज्ञान प्राप्त करे। हम कहाँ से अपनी बुद्धि प्राप्त करते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। तो मत्ती का 7वां अध्याय पर खोलेंगे, उसकी 21वीं 24वीं पंक्ति से। वहाँ पे यीशु मसीह भी बुद्धि की बातें बोलते हैं। मत्ती 7 उसकी 24 बोलते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। दो व्यक्तियों की बात करी है ना। दोनों ने घर बनाया, लेकिन दोनों ने अपनी समझ के अनुसार बनाया। एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चट्टान पे घर बनाया। दूसरे ने बनाया घर कहाँ पे? रेत पे, यानी कि बालू पे घर बनाया। और दोनों में क्या है? सेम चीज़ से सामना हुआ। आंधी आई, बारिश हुआ, तूफान आया, लहरें आई, और दोनों क्या है? दोनों का परिणाम हुआ। जो चट्टान पे था वो क्या है? बना रहा। जो बालू पे था गिर के सत्यानाश हो गया, है ना। तो इसलिए इस समझ क्या बोले, वचन को सुन के उस पे घर बनाना, है ना। बुद्धिमान होना किस हिसाब से? परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धिमान होना। बुद्धि आना कहाँ से? परमेश्वर के वचन से। ताकि क्या है, जब तूफान आए, जब बाढ़ें आए तो घर गिरना नहीं चाहिए, घर बना रहना चाहिए। इसलिए क्या है, बाइबल बोलता है कि वो सुनना, है ना। बुद्धि की बातें सुनना भी क्या है? ज़रूरी है। हम बहुत से लोगों को देखते हैं बाइबल में क्या है? बुद्धिमान थे, है ना। बहुत से लोगों ने बुद्धि की बातें कही है। दाऊद राजा एक जगह प्रार्थना करता है, ही तो पहले जाता है कहाँ? किसको? अब्सलोम को बुद्धि देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो शास्त्री था, वो उन लोगों सलाहकार था, वो सलाह देता था। लेकिन दाऊद ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, इसकी बुद्धि को क्या है? फेल कर देना। वहाँ पे क्या है? उसकी नहीं सुनी गई, वो जाके आत्महत्या करता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि किसी को भी क्या है? ऊपर ले जाने के लिए था, बिल्डअप नहीं कर सकता था, वो नाश करने के लिए था, वो गलत था। इसलिए जब दाऊद, क्योंकि जानता था अहीतोपेल को, इसलिए उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना, और अहीतोपेल की प्राण बुद्धि क्या है? नहीं सुनी गई। तो बहुत से लोगों ने दिया, लेकिन कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं और कहाँ दे रहे हैं, ये भी मायने रखता है। तो जब मैं पढ़ रहा था तो समझ यहाँ पे बोलता है, हर किसी को बुद्धि चाहिए, लेकिन कहाँ से मैं ग्रहण कर रहा हूँ, ये बहुत मायने रखता है। बुद्धिमान होना गलत नहीं है, बुद्धि को पाना गलत नहीं है, लेकिन यदि मेरी बुद्धि जो है परमेश्वर की ओर नहीं लेके जा रही, मुझे परमेश्वर को महिमा नहीं दे रही है, तो गलत है। मेरी जो विजडम है वो परमेश्वर को ऊंचा उठाना चाहिए, परमेश्वर की ओर से आना चाहिए, परमेश्वर की ओर मुझे लेके जाना चाहिए, है ना। गॉड से आना चाहिए, गॉड को ऊंचा उठाना चाहिए, और मुझे खुद को परमेश्वर की ओर लेके जाना चाहिए। वो बुद्धि सही है। फिर अगर बुद्धि कहाँ से आ रही है ना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। बुद्धि जहाँ से आ रही है वहीं लेके जाएगी। यदि संसार से आ रही है तो संसार की ओर लेके जाएगी, परमेश्वर से आ रही है तो परमेश्वर की ओर लेके जाएगी। फिर बोलता है,
बुद्धि क्या है, परमेश्वर के वचन पे आधारित होता है, तो हमेशा क्या है, परमेश्वर को महिमा देता है। और फिर 3 नीति वचन 3:17 देखेंगे। नीति वचन 3:17, उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। बुद्धि के मार्ग क्या है, आनंददायक हैं, हाँ, और क्या है, उसके सब क्या है, कुशल हैं। और फिर आगे बोलता है नीति वचन 3:5 बोलता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। इससे मैं पढ़ा था, डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं, एक बहुत अच्छा लाइन लिखे हैं डॉक्टर स्टीवन, बोलते हैं इट मीन्स नेवर ट्रस्ट इन योर ओन एक्सपीरियंस थ्रू पर्सनल एप्लीकेशन विदाउट द पावर ऑफ गॉड। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल दाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड लीन नॉट अनटू दाइन ओन अंडरस्टैंडिंग। एक्नॉलेज गॉड इन ऑल दाई वर्ड, है ना। तो यहाँ पे डॉक्टर स्टीवन जब बोले कि क्या, जब इस वर्ड्स पे वो कमेंट कर रहे हैं कि जब बोलता है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, तो बोलते हैं क्या है कि इसका मतलब अपनी जो समझ है, जो अनुभव है, उसका सहारा मत लो। परमेश्वर जो उसको एप्लीकेशन में कार्य में मत लाओ। पूरी क्या है, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा क्या है, उसको क्या है, इस्तेमाल में लाना है इस बुद्धि को, परमेश्वर के। तो यहाँ पे बुद्धि क्या बोला है बाइबल कि अपनी समझ का सहारा मत लेना। नॉर्मली कुछ चीज़ें होती है हमारे लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, अपने जो भी होएगा, जैसे भी होएगा, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। तो बोलते हैं अ बिलीवर कैन हैव एवरीथिंग गोइंग इन द वर्ल्ड बट नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग। इट डजंट मीन यू डू नॉट ग्रैब द मैसेज। Knowledge will do that. It doesn't mean that you don't know the doctrine. एक मिनट। So यहाँ पे जब डॉक्टर स्टीवन बोले कि विश्वासी एक संसार में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, लेकिन क्या है, उसके पास अगर समझ नहीं है तो समझ होना चाहिए। तो मेरी जो समझ है वो परमेश्वर के वचन के आधार पे होना चाहिए, परमेश्वर के आधार पे होना चाहिए, और क्या है, परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। नीति वचन 4:5 में बोलता है कि बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, मेरी बातों को छोड़ना, मेरी बातों को छोड़ना। तो यहाँ पे जब सुलेमान लिखा क्या है, बुद्धि को प्राप्त कर, है ना, और समझ को भी प्राप्त करना, उनको भूलना नहीं है। बुद्धि क्या है, महत्वपूर्ण है। नीति वचन 4:7 बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करो। हाँ, ये जो विजडम है ये बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए इसके यत्न करना। हम कैसे यत्न करते हैं, कहाँ यत्न करते हैं, ये भी मायने रखता है। आज लोग क्या है, बहुत सारा पढ़ाई करते हैं, है ना, लेकिन गलत नहीं है पढ़ाई करना, लेकिन कौन सी बुद्धि के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कौन सी बुद्धि के पीछे मैं जा रहा हूँ, वो बहुत मायने है ना। तो बहुत से लोग पढ़ाई करते हैं और उसमें बुद्धि पाते हैं, वो उनके हिसाब से जिस ओर जाते हैं वो मिलता है इंसान को। लेकिन हमें क्या है, कहाँ बुद्धि खोजना है, परमेश्वर के वचन में। इस वचन में, ये वचन जो परमेश्वर की ओर से आता है, बुद्धि जो परमेश्वर की ओर लेके जाता है, जिस पे मैं अपना घर बनाऊं ताकि मेरा घर गिरना नहीं चाहिए। नीति पौलुस बोलता है कि मैंने क्या है, राज मिस्त्रियों के जैसे क्या है, नींव डाली है, अब उस पर रद्दा रखना है ना, एक नींव रखना है। यीशु मसीह कोने का सिरा है, कोने का मुख्य पत्थर है। जब इजरायली लोग, मैं पढ़ा था, जब घर बनाते थे एक पत्थर रहता था जिसको कोने का पत्थर बोला जाता था, और पूरा घर उनका उस पत्थर पे आधारित रहता था, पूरा लोड उस पे आता था। तो हम कहाँ पे बना रहे हैं, कौन से पत्थर पे, मेरा क्या है, कौन सा पत्थर मेरे लाइफ में मुख्य है, किस पे मैं घर बना रहा हूँ, मेरी समझ किधर जा रही है, ये बहुत मायने हैं। तो बुद्धि को प्राप्त करना गलत नहीं है। नीति वचन 4 बोलता है, हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, है ना, समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, पिता की शिक्षा को सुनो, बार बार बोलता है नीति वचन में, है ना। बुद्धि को प्राप्त करना, बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से आती है, बुद्धि जो परमेश्वर की ओर लेके जाती है, जो परमेश्वर को महिमा देती है, जो क्या है, परमेश्वर को ऊंचा उठाती है,
उस बुद्धि को हमें प्राप्त करना है। और वो बुद्धि कहाँ? वचन से आती है। हम देखते हैं कि एक और बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने क्या किया, जैसा किया वैसा क्या है उसके साथ परिणाम हुआ। या उसी में हम देखते हैं तो एक व्यक्ति था आकान करके, उसने क्या है, सोने का बिस्किट आई थिंक सो, उसने चोरी किया। जब AI में लड़ने गए तो वहाँ पे क्या है, इजराइल, परमेश्वर बोलता है इजराइल ने पाप किया और आकान मार डाला गया, है ना। तब बुद्धि जो संसार से है वो मौत की ओर लेके जाती है। बुद्धि जो शैतान की ओर से वो मौत की ओर लेके जाती है। बुद्धि जो शारीरिक है वो मौत की ओर लेके जाती है। कई बार हम तुरंत नहीं मरते हैं, लेकिन आत्मिक मौत की ओर लेके जाते हैं। प्रोग्रेस है, परमेश्वर से दूर लेके जाना। पता है नास्तिक के पास भी कुछ बुद्धि होती है ना। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि उसके पास एक बुद्धि है जो इस संसार से, जो उसने अपनी स्टडी के द्वारा जो शैतान से पाया है, उसके आधार पे वो बोलता है कि परमेश्वर नहीं है। वचन संहिता इसलिए बोलता है कि मूर्ख ने कहा अपने मन में कि कोई परमेश्वर नहीं है ना। उसके पास भी एक बुद्धि है जिसके आधार पे वो बोलता है कि परमेश्वर नहीं है। हमारे पास बुद्धि है जो परमेश्वर ने दिया है, जिसके आधार पे हम ये बोलते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर इस दुनिया में आया, परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पे मरा और गाड़ा गया और जिंदा हो गया। ये परमेश्वर की बुद्धि है जो हमें दी गई है। कहाँ से? इस वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर डाला गया है, यीशु मसीह जो हमारे अंदर निवास करता है, जो स्वयं बुद्धि है, वो हमें क्या है, समझ देता है। और उसी के लिए हम यत्न कर रहे हैं। हम इस वचन में क्यों यत्न करते हैं? क्योंकि हमें जानना है परमेश्वर को। ये बुद्धि है कि परमेश्वर को जानना। यिर्मयाह में बोलता है, वीर अपनी वीरता पे घमंड न करे, ज्ञानवान अपने ज्ञान पे नहीं। यदि कोई घमंड करे तो इस बात पे कि क्या है, वो मुझे जानता है, मैं ही परमेश्वर हूँ, है ना। परमेश्वर को जानना, इस बात पे घमंड करना, है ना। अद्भुत है। यस, बहुत सारे लोग बलवान होते हैं तो उनके पास घमंड होता है। क्यों? उनके पास ताकत है ना, इसलिए उनके पास घमंड। लेकिन घमंड किस बात पे करना है? परमेश्वर को जानना, है ना। परमेश्वर को जानते हैं, हमें परमेश्वर को जानने के लिए यत्न करना है, बुद्धि पाना है। इसलिए परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ चल सकें, ताकि जब हमारे लाइफ में तूफान आए तो हम गिरे नहीं। लास्ट में दानियल का अगर 3रा अध्याय देखते हैं, 3 हिब्रू बॉयज़ हैं, है ना, वो फर्नेस में जाने वाले, आग में उनके सामने भभक रही है। लेकिन क्या है, उनके सामने ऑप्शन है, या तो इस संसार की बुद्धिमत्ता ले लो, नॉर्मली भाई अपनी जान बचा लो, या फिर क्या है उसका सामना करो। लेकिन वहाँ पे उनके लाइफ में क्या दिखता है? नीति वचन का 3:5, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया उन्होंने, परमेश्वर पे भरोसा रखा। इसलिए बोलते हैं, हे राजा, हम क्या है, तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर बचाने की सामर्थ्य रखता है, और नहीं भी बचाएगा तो भी क्या है, हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को क्या है, दंडवत नहीं करेंगे, है ना। अद्भुत है। वहाँ पे उन्होंने उस बुद्धि को जो प्राप्त किया था उसके अनुसार खड़े रहे। जब परमेश्वर से हम बुद्धि ग्रहण करते हैं, वो समझ देता है, वो हमारे फर्नेस टाइम में क्या है, हमें सामर्थ्य देता है। वो क्योंकि वो परमेश्वर से आती है और वो परमेश्वर की ओर लीड करती है ना। स्वामीन, आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन के लिए, समय के लिए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Good evening, church, गुड इवनिंग चर्च, and welcome to this midweek service. और आप सभी का स्वागत है बुधवार की सभा में। And this evening, just have a few thoughts to share with you. और आज की शाम मेरे पास कुछ विचार है आप लोगों के साथ बांटने के लिए। So before that, let's begin with a word of prayer. और शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करेंगे। Father in heaven, we come to you स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं for this precious moment, Lord. इस बहुत ही प्रेशियस टाइम के लिए, We commit this moment into your hand, और इस समय को हम आपके हाथों में देते हैं। and we want you to, Lord, speak to us. और हम चाहते हैं परमेश्वर आप हमसे बातें कीजिए। And Lord, when we hear these words and when we listen to these words, जब ये वचन हम सुनेंगे, जब हम पढ़ेंगे परमेश्वर, help so that we can get encouraged by this, Lord.
परमेश्वर मदद करना कि इससे हम प्रोत्साहित हो सके and build ourselves, Lord. और हम अपने आप को मजबूत कर सके। And thank you so much for the purpose, the life that you have given to us. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो मकसद आपने हमें दिया है। And whoever listening to us, Lord, we want you to just speak to them. और परमेश्वर जो कोई सुन रहा है परमेश्वर आप उनसे बातें करना। Thank you. We commit this into your hand. In Jesus' name we pray. धन्यवाद और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। So, welcome one more time. और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। So, thank you so much for the opportunity धन्यवाद इस मौके के लिए that I have been placed in this place. कि मुझे यहाँ पे रखा है। So, small verse from Romans chapter 1. तो हम कुछ वचन रोमियो की किताब से पढ़ेंगे। Okay. So, before that, John chapter 21. उससे पहले यूहन्ना अध्याय 21। So, Jesus is talking to Peter. यीशु मसीह पतरस से बात कर रहा है। And Jesus is talking to Peter and he is saying to Peter, यीशु मसीह पतरस से बात कर रहा है और पतरस से कह रहा है 3 times, do you love me? 3 बार कहता है कि क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? Do you love me? Do you love me? Do you love me? क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? And in response to Jesus' question, Peter is saying, yes, Lord. और प्रत्युत्तर में पतरस कहता है हाँ प्रभु। And eventually he says, Lord, you know. और आखिर में कहता है कि प्रभु तो जानता है। And when Jesus again saying to Peter, he says, feed my lambs, feed my sheep and feed my sheep. और यीशु मसीह कहता है कि मेरे भेड़ को चरा, मेरे मेमने को चरा, मेरे भेड़ को चरा। And it's interesting if you see the context of John chapter 21. और ये बहुत ही दिलचस्प है यूहन्ना 21 का अध्याय। And as you all may have read it several times and may have heard it several times. और हम लोगों ने इसे कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है। The context is the disciples along with the Peter has been backslidden in their walk with God. और यहाँ पे पतरस और जो चेले हैं वो बैकस्लाइड कर रहे हैं। And Jesus Christ is taking the initiation and coming towards them. और यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ पे उनके पास आता है। And he is asking Peter, और पतरस से कहता है do you love me? क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? Do you love me? क्या तुम मुझसे प्रीति रखते Do हो? you love me? क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? And he's asking, he's also saying that feed my lambs. और कहता है कि मेरे मेमने को चरा। Feed my sheep, feed my sheep. और मेरे भेड़ को चरा, मेरे भेड़ को चरा। Peter had an amazing thought. He should have thought over this. और पतरस यहाँ पे बहुत अद्भुत कुछ सोच सकता था। That he would have asked Jesus Christ, where is your lamb? और यहाँ पे पतरस यीशु मसीह को पूछ सकता था कि कहाँ है भेड़े And where is your sheep? और कहाँ है मेमना। But he understood the question of Jesus Christ very well. पतरस यहाँ पे यीशु मसीह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ जाता है। Because he has been with Christ for almost 3.5 years. क्योंकि पतरस यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहा। And when Jesus was crucified, he was buried, and 3 days after 3 days there is no news regarding Jesus Christ, and Peter is going back. और यहाँ पे यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया, दफनाया गया। 3 दिन के बाद कुछ पता नहीं चला और पतरस यहाँ पे पीछे मुड़ जाता है। And like Peter was purposeless. और यहाँ पे जो पतरस था उसके पास कोई मकसद नहीं था। And this is what we are going to talk about, purpose in our life. और इसी बारे में हम बात करेंगे, हमारे जीवन का मकसद। And like Peter, until he met Jesus Christ, he didn't have any purpose to live his life. और पतरस जब तक यीशु मसीह से नहीं मिला उसके पास कोई मकसद नहीं था। Except one. सिवाय एक के, Just doing fishing. सिर्फ मछली पकड़ने के अलावा। He knew only one occupation he was very good at, is fishing. और उसे सिर्फ एक ही व्यवसाय पता था जो है मछली पकड़ने का। But when he met and had an encounter with Jesus Christ, लेकिन जब वो यीशु मसीह से मिला, जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, I'm not talking about the first encounter.
और यहाँ मैं पहली मुलाकात की बात नहीं कर रहा I'm हूँ, talking about John chapter 21. मैं यहाँ पे यूहन्ना 21 के मुलाकात की बात कर रहा He हूँ। got second thing in his life. उसके पास दूसरी चीज आई That is the purpose from Jesus Christ. और एक मकसद यीशु मसीह से, And the purpose was to feed Jesus' lamb. और ये मकसद था यीशु मसीह के मेमने को चराना। He left his first occupation और यहाँ पे उसने अपना पहला व्यवसाय छोड़ दिया and he took the second occupation as his first occupation now. और यहाँ पे उसने पहले को छोड़ के दूसरा व्यवसाय We लिया। can see that amazing transformation in Acts chapter 2 onwards. और यहाँ पे ये अद्भुत ये जो बदलावट है हम पत्रस का प्रेरितों के काम 2 में देख You सकते never हैं। see Peter again going back to the fishing at all. और हम पत्रस को फिर से नहीं देखते हैं कि वो मछली पकड़ने जाता है। That is the purpose when Christ gives to us. और ऐसे ही होता है जब यीशु मसीह हमारे जीवन में मकसद देता It है। has happened with you all. और ये आप सबके साथ भी हुआ होगा। When Christ has touched your lives, जब परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हमारे जीवन को छुआ, He gave you one purpose, उसने हमें एक मकसद दिया to make disciples, और वो था चेले बनाना, to follow Him, उसके पीछे चलना, to die for Him, उसके लिए मरना, to love the enemies, दुश्मनों से प्रेम to करना, love our neighbors, अपने पड़ोसी से प्रेम to रखना wash the disciples' feet. और चेलों के पैर धोना। That is the purpose which Christ has given to us. और ये मकसद जो हमें यीशु मसीह से मिला है। And the first commandment, what Jesus summarized, loving our Lord with all our hearts. और यही है जो पहली आज्ञा है, परमेश्वर से अपने समान प्रेम करना। So I would like to introduce one more person in this, और मैं एक और व्यक्ति को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, Paul. पौलुस। That's why I said we'll read it from Romans chapter 1. और इसीलिए मैंने कहा कि हम रोमियो के अध्याय 1 से पढ़ेंगे। If we read it from verse 1 onwards, और अगर हम वचन 1 से पढ़ेंगे, Romans chapter 1 verse 1 to 7, रोमियो का चैप्टर 1 का 1 वचन से 7 तक, we'll read it in Hindi. और हम हिंदी में पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उच्च सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। Okay, so similar to Peter's life, Paul also had one vision. और पत्रस के जीवन की तरह ही पौलुस के जीवन में भी There was a purpose. एक मकसद था, This is the second one. और ये दूसरा है। But what was his first purpose? उसका पहला मकसद क्या था? You can think for a while. आप सोच सकते I हैं। was just thinking about his life. और मैं सोच रहा था उसके जीवन के He बारे में। had one purpose, उसके पास एक मकसद था, to kill all the Christians. जो कि सारे मसीहियों को मारना, And he was behind them. और वो उनके पीछे था। But the moment he encountered with Christ, लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है, his purpose got changed. उसका जो मकसद था वो बदल गया। Now he is no more a murderer or a killer. अभी वो मारने वाला नहीं है। He used to take a letter from the officials and go and kill all the Christians who used to confess about the name of Jesus Christ. और वो पहले पत्र लेता था, आज्ञाएं लेता था कि वो सारे क्रिश्चियन लोगों को मार सके। But now he has something else from God himself. और अभी उसके पास कुछ है जो परमेश्वर की तरफ से है। He says in verse 1, और वचन 1 में कहता है, Paul, servant of Jesus Christ. पौलुस जो यीशु मसीह का दास है, He is talking about himself, I am servant.
और वो अपने बारे में कहता है दास, but his first purpose was a murderer, और उसका जो पहला मकसद था वो था मारना, to kill all the people who belongs to Christ. उन लोगों को मारना जो यीशु मसीह के हैं। But according to this verse, he's talking about I am a servant of Jesus Christ. लेकिन यहाँ पे पौलुस बोलता है कि मैं यीशु मसीह का दास हूँ। The people whom I was killing, the followers, I became the servant now. और उन लोगों को जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे उनको मारता था, अब मैं खुद यीशु मसीह का दास बन गया Why हूँ। this happened? और ये कैसे हुआ? One thing, एक वजह से, because he was facing Jesus Christ. क्योंकि उसने यीशु मसीह के साथ आमना सामना हुआ He had encountered with Jesus Christ. और उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। This has happened to all of us. और ये हम सब के साथ हुआ है। And if you are new in this, if you are watching for the first time, अगर आप नए हैं और आप पहली बार देख रहे हैं, if you haven't experienced the encounter with Jesus Christ, और अगर आपने ये जो परमेश्वर के साथ मुलाकात है अभी तक नहीं की है, तो Jesus is going to meet you. यीशु मसीह आपसे मिलने वाला He है is going to come to you, और वो आपके पास आने वाला and है he is going to ask you, और वो आपसे कहने वाला and he है is going to give you one purpose: और वो आपको एक मकसद देने वाला to है, follow him, उसके पीछे चलने to की, feed his lamb. उसकी भेड़ों को चराने And के this लिए। purpose we all have received it from Christ. और हम सब ने ये मकसद यीशु मसीह से पाया The है। day we believed on Christ, we became followers of Christ. जिस दिन हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, उस दिन से हमें ये मकसद मिल गया। And before becoming a believers, we all had some different purposes in our life. और विश्वासी होने के पहले हमारे पास दूसरे मकसद थे। Some maybe wants to become engineers or doctors or something or the other. और हो सकता है किसी के पास इंजीनियर या डॉक्टर या कुछ और बनने का मकसद But था। still you are engineer and doctors, but without leaving that occupation, but your main purpose is to preach the gospel today. और आपके पहले व्यवसाय के होने के बावजूद भी आपका जो पहला मकसद है वो है यीशु मसीह के वचन को That प्रचार करना। happened because of Jesus encountered with you. और ये इसीलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह ने आपसे मुलाकात हुई। Wherever you are, whatever place you are, whatever position you have been placed in that place because of Jesus Christ. और आप जहाँ कहीं भी है, जहाँ कहीं भी आपको रखा गया है, वो परमेश्वर की मर्जी के द्वारा रखा गया है। And Jesus want to fulfill His purpose through you. और यीशु मसीह अपना मकसद तुम्हारे द्वारा पूरा करना चाहता And the है। purpose is to preach about Christ. और ये मकसद है कि हम यीशु मसीह के बारे में प्रचार If करें। we read in verse 1 onwards, अगर हम वचन पहले से अगर पढ़ते हैं it तो says, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, it says. और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। I have been separated unto the gospel of God. और सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूँ। Wherever I am at this point of time, मैं जहाँ कहीं भी हूँ इस समय, I may be struggling in my life. हो सकता है मैं अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा I हूँ, may be having good things in my life. हो सकता है मेरे जीवन में सारी चीजें अच्छी चल रही हो, But you are in this place because of Christ. आप इस जगह पे इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको रखा है, Because God has a purpose for your life. क्योंकि परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए पर्पस है। And the purpose is to preach the good news to the world. और वो मकसद है कि हम वो सुसमाचार इस दुनिया में That is the बांटें। one purpose which as a believers we have with us. और वो एक ही मकसद हम विश्वासियों के पास है। And Jesus said in Matthew chapter 28 verse 19 and 20, और यीशु मसीह ने मत्ती के अध्याय 28 के 19 और 20 में कहा है, teaching them and observing them, it says in verse 20. और 20 में लिखा है कि सिखाना और उसे पालन करना। And like our job is to teach or share the good news of Jesus Christ. हमारा काम है सुसमाचार बताना And preaching the gospel to this whole world. और इस पूरे संसार में सुसमाचार को बांटना। And Jesus promised that He is going to be with us. और यीशु मसीह ने वादा किया है कि वो हमारे साथ रहेगा। Being Paul or Peter, they understood the commission what we are receiving from. और
पतरस और पौलुस को पता था कि उनको मसीह से क्या कमीशन मिला है, And the commission is from the high officials. और ये जो कमीशन है ये हाई ऑफिशियल से है, He is not of this world, he is out of this world. और ये इस संसार का नहीं, इस संसार के बाहर से है, He is the creator. और वो सृष्टि करता है, And he is giving some purpose to you. और वो हमें कोई मकसद दे रहा है। That's what Paul and Peter understood. और पौलुस और पतरस ने यही समझा, That's what we understand, you understand. और वही हम समझते हैं, आप समझते हैं, That we are being separated into the gospel. क्योंकि हम अलग किए गए हैं सुसमाचार के लिए, And the gospel gives life to the people. और वो सुसमाचार ही है जो लोगों को जीवन देता है, And that's what it is going to change. और वही है जो बदलावट लेके The आएगा। gospel is the only thing in this world which can change a sinner to the saint. और सुसमाचार ही है जो एक पापी को एक संत बना सकता है, Okay, that is a purpose as a believers we have. और यही मकसद एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास है। So let's pray for this message. और आइए प्रार्थना करते हैं संदेश के लिए। Father, we thank you that you have given us a great purpose. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें बहुत ही अद्भुत मकसद दिया We है, pray for the people who are listening to this message. और हम प्रार्थना करते हैं जो लोग सुन रहे हैं, We also pray for the people, Lord, who are new to this place. और हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त नए हैं इस समय, And we want you to talk to them, touch them, और हम प्रार्थना करते हैं आप उनसे बातें करो, and give उनसे them a purpose, Lord. उनको छुओ और उनको मकसद दो। Lord, if we are purposeless, Lord, we know eventually we are going to perish. गॉड परमेश्वर आप जानते हो, अगर हम बिना मकसद के हैं तो हम नाश हो जाएंगे, But because we are with you, we are in Christ, we have a purpose. और क्योंकि हम आप में है और मसीह में हमारे पास एक मकसद And the है, purpose is to preach about gospel, about you. और वो है कि हम सुसमाचार को बांटे, यीशु मसीह के सुसमाचार We को। pray for the Lord, all the people who are listening to us. और हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है, Speak to them, Lord. आप उनसे बातें करना। Thank you. We commit this time into your hand, Lord. धन्यवाद, और ये समय हम आपके हाथों में देते In हैं, Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Thank you so much. धन्यवाद।